हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं। वही सीरीज़ है, वही मैं हूँ और वही आप हैं। तो मेरे चैनल पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं एंड आई एम नॉट वरिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। द थिंग इज़ दैट वी हैव टू लर्न। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड वी हैव टू डू और वी हैव टू परफॉर्म। दिस इज़ द ओनली वे बाय विच मीन्स वी कैन लर्न। तो स्टार्ट करते हैं। टुडे I will talk about the very beautiful article from the Hindu newspaper, The Middle Kingdom Dawns on India's West। तो मिडिल किंगडम, जो बीच का किंगडम है, मतलब ये कंट्री के बारे में बात हो रही है। डॉन्स ऑन इंडियाज़ वेस्ट, तो क्या ये उदय हो रहा है किसके? ऑन इंडियाज़ वेस्ट, इंडिया के वेस्ट में। कैसे? आर्टिकल इन टेकिंग अबाउट 30। आर्टिकल में क्या बात हो रही है? आर्टिकल इज टॉकिंग बात कर रहा है 32nd अरब लीग समिट। तो अरब कंट्रीज़ की जो लीग समिट होती है उसके बारे में एक सम्मेलन होता है। समिट क्या होता है? सम्मेलन होता है। इज़ ए मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। इज़ ए मीटिंग हेड्स ऑफ स्टेट, मतलब वहाँ के हेड्स जो उनके स्टेट्स के, कंट्री के, क्योंकि यहाँ पे राज्य की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कौन है? मेंबर स्टेट्स हैं अरब लीग के, उनके हेड्स हैं, मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ चैम्बर स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ द लीग ऑफ अरब स्टेट्स। तो जो अरब स्टेट्स के लीग है उसके मेंबर स्टेट्स के हेड्स मिल रहे हैं। 32nd अरब लीग समिट हुई है। कहाँ पे हुई है? दैट टुक प्लेस इन जेदा सऊदी अरबिया रिसेंटली। हाल फिलहाल में हुई है जेदा में, सऊदी अरबिया में ये जगह है। करंटली द लीग हैज़ 22 मेंबर। इस लीग में, अरब लीग में क्या है? 22 मेंबर सदस्य हैं। The post-summit Jeddah declaration was moderate मतलब नॉर्मल थी। इन पॉलिटिकल ऑप्टिक्स, पॉलिटिकल को नज़रिए को लेके बहुत नॉर्मल थी। एंड शोड रियलिज्म, वास्तविकता दिखाई। फॉर द कंटेम्प्रेरी सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग द अरब्स, जो कंटेम्प्रेरी हाल फिलहाल में सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अरब्स के द्वारा। इट कॉल्ड फॉर द स्टॉपिंग फॉरेन इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द अरब कंट्रीज एंड कैटेगोरिकली रिजेक्ट ऑल सपोर्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर्म ग्रुप्स एंड मिलिशियाज। इट कॉल्ड फॉर मतलब इसने आह्वान किया, बोला क्या? स्टॉपिंग फॉरेन इंटरफेरेंस, जो बाहर की कंट्री है ना, उनका फॉरेन का इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द अरब कंट्रीज, यहाँ के अरब कंट्रीज़ के जो घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना हो बाहर की कंट्री को। एंड कैटेगोरिकली मतलब कैटेगरी वाइज रिजेक्ट किया ऑल सपोर्ट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ आर्म ग्रुप्स, मतलब किसी के साथ आर्म ग्रुप्स नहीं बनाना है या मिलिशिया नहीं बनाना है। विद द एमरजेंस ऑफ सऊदी अरबिया इंडिया नीड्स टू बी रीअलाइन इट्स स्ट्रेटजी। एमरजेंस मतलब विद द एमरजेंस ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया का उदय हो रहा है, उसके साथ इंडिया को रीअलाइन करना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी। इंडिया नीड्स टू रीअलाइन इट्स स्ट्रेटजी। सऊदी अरबिया क्या है? द मेन आर्बिट्रेटर ऑफ द अरब वर्ल्ड्स एजेंडा इन दिस ऑनगोइंग क्वेस्ट फॉर द अरब सुपरमेसी। तो सऊदी अरबिया क्या है? मेन आर्बिटर है, ये मतलब मध्यस्थता करने वाला अरब वर्ल्ड का एजेंडा का। इन दिस ऑनगोइंग क्वेस्ट, जो ऑनगोइंग भूख है ना, क्वेस्ट है फॉर अरब सुपरमेसी, अरब की सुपरमेसी लेने के। सऊदी अरबिया हैज़ द एडवांटेज ऑफ इट्स इकोनॉमिक हेफ्ट, मतलब इसका इकोनॉमी बहुत अच्छा है, ये इसका एक एज है, इसका एडवांटेज है। In 2022, its GDP grew by 8.7%, more than twice as large as the second place United Arab Emirates। तो ये बात कर रहे हैं 2022 में इसकी GDP ग्रो हुई 8.7, मोर देन ट्वाइस, 2 गुना से भी ज़्यादा, एज लार्ज एज द सेकेंड प्लेस UAE। सेकेंड प्लेस्ड UAE, जो सेकेंड नंबर पे कौन है? UAE है। ऑलरेडी द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, बहुत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सऊदी अरबिया। सऊदी ऑयल इनकम ग्रू बाई 51%, मतलब इसकी जो तेल से कमाई है 51% हुए। गिविंग इट ए स्वे, मतलब इसको एक ऑर्डर देता है ओवर बोथ दी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज एंड ओपेक प्लस, जो ओपेक में है या ओपेक कंट्रीज प्लस में है, तो इसको एक एज देता है, एक स्वे देता है, कमांड देता है, इसको एक रास्ता देता है। विद द ग्लोबल ऑयल मार्केट फेसिंग हाई वोलेटिलिटी मतलब वो फ्रीक्वेंट चेंज होते रहते। ओनली सऊदी अरामको, जो सऊदी अरामको है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी, जो बहुत बड़ी लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है, हैज़ एडुकेट स्पेयर कैपेसिटी, इसके पास पर्याप्त मात्रा में स्पेयर कैपेसिटी है। एज द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल, इकोनॉमिक जो टर्मोइल चला है, इकोनॉमिक से रिलेटेड जो उथल पुथल हुई है, रेजिज द कॉस्ट ऑफ पोस्ट क्राइसिस रीजनल रिकंस्ट्रक्शन। रियाद इज इमर्जिंग एज द फर्स्ट गो टू डेस्टिनेशन, तो रियाद को क्या देखा गया? इमर्जिंग, आने वाला, फर्स्ट गो टू डेस्टिनेशन, जहाँ मतलब जा सकते हैं, डेस्टिनेशन है। इंडिया
इंडिया स्टेक, इंडिया हैज़ वेल हाई स्टेक्स इन द अरब वर्ल्ड। तो इंडिया की इंटरेस्ट हैं, स्टेक्स हैं इसमें बहुत अरब वर्ल्ड में। अरब वर्ल्ड पर्टिकुलरली इन नेबरिंग वेस्ट एशियन रीजन, जब अपने नज़दीक के वेस्ट एशिया के रीजन में है। देयरफॉर देयर इज़ ए नीड टू एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इसको इंसिपिएंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, जो आगे आने वाली क्या है, इंसिपिएंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है। वॉच द डेवलपमेंट्स वेरी केयरफुली, जो डेवलपमेंट हो उनको केयरफुली देखो, रीअलाइन करो आवर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग एंड विगोरसली परस्यू आवर नेशनल इंटरेस्ट, और बहुत उत्साहपूर्वक हमें क्या है, विगोरसली बहुत हार्ड कोर अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट को। ऑल्दो इंडिया एंजॉय कोर्डियल एंड सब्सटेंटिव टाइड विद सऊदी अरेबिया, मतलब हृदय विदारक बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं इंडिया के सऊदी अरेबिया के साथ। दीज आर स्टिल बिलो द पोटेंशियल एंड नीड पीरियोडिक अपग्रेडेशन, तो ये अभी भी पोटेंशियल से नीचे हैं और इनको पीरियोडिक अपग्रेडेशन चाहिए। टू दिस एंड वी कुड कंसिडर सेवरल बायलैटरल इनिशिएटिव्स, तो इस नज़रिए को देखते हुए हमें कुछ सेवरल बायलैटरल इनिशिएटिव देखने चाहिए। सऊदी अरबिया क्राउन मोहम्मद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शुड बी री इन्वाइटेड फॉर द इंडिया विजिट पोस्टपोन लास्ट ईयर, जो इंडिया की विजिट थी वो पोस्टपोन हो गई थी, उसको दोबारा से इनवाइट करना चाहिए। हिज लाइकली प्रेजेंस एट द फोर्थ कमिंग G20 समिट, उसकी आगे आने वाली जो G20 की समिट होगी न्यू दिल्ली में, कैन बी लिवरेज बायलैटरली फॉर दिस पर्पज, उसको बुलाना चाहिए कि जो मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरबिया के, वो लिवरेज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेपरेटली अलग से देखें तो देर शुड बी सिनर्जाइज क्या होता है, मतलब एक सामंजस्य होना चाहिए। द बायलैटरल स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप काउंसिल एट वेरियस लेवल लिवरेज द पोटेंशियल फॉर द एनर्जी कॉम्प्लीमेंट्री, तो जो है लिवरेज लेना चाहिए, फ़ायदा लेना चाहिए पोटेंशियल फॉर द एनर्जी कॉम्प्लीमेंट्रिटी, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, मतलब पूरक हैं ये। वर्क टुगेदर मोर इफेक्टिवली टू सिक्योर द रीजन, एरिया को बहुत अच्छे से सिक्योर करना चाहिए। एंटर ए बायलैटरल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो बायलैटरल मतलब दोनों पक्षों का क्या है, कंप्रेहेंसिव बहुत व्यापक रूप से इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए। सजेस्ट इंडिया सऊदी अरबिया सऊदी पार्टनरशिप फॉर द बिल्डिंग सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बोथ बायलैटरली एंड रीजनली, मतलब दोनों एक तरफा से, और रीजनली लोकल लेवल पे। रेज और पार्टिसिपेशन, उन्होंने क्या है हमारा पार्टिसिपेशन रेज किया है वेरियस प्रोजेक्ट्स अंडर किंगडम्स एम्बिशियस विजन 2020, तो क्या है रेज और पार्टिसिपेशन, हमारा पार्टिसिपेशन भागीदारी होनी चाहिए बोथ बायलैटरली या रीजनली लोकल लेवल पे। रेज और पार्टिसिपेशन इन वेरियस प्रोजेक्ट्स अंडर किंगडम्स एम्बिशियस विजन 2000, जो इस सऊदी अरबिया किंगडम का विजन है, जो दृष्टिकोण है 2030 के लिए, उसके लिए पार्टनरशिप करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है बट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और यही एक न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। बाय।